डियर स्टूडेंट्स, तैयारी करने वाले सारे छात्र छात्राएँ चाह रहे हैं कि जल्दी से वैकेंसी आ जाए, एग्ज़ाम का डेट आ जाए। चूँकि पेपर में, अखबार में एग्ज़ाम के डेट्स को लेकर रेगुलर कुछ न कुछ सूचनाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जून में ये संभावित है, जून में किसी भी हाल में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा और ना ही वैकेंसी को लेकर कोई सूचनाएं देखने को मिलेंगी। ये हमारा असेसमेंट है। चूँकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि पूरा जून मंथ कोरोना से लड़ने में निकल जाएगा। अभी भी अगर आप देखें तो संक्रमित या इन्फेक्टेड लोगों की संख्या में कमी नहीं आई है, ये बढ़ रहा है। तो जून का मंथ आप मान कर चलें, मई निकल चुका है, जून मंथ भी इसे लड़ने में ही निकल जाएगा। हाँ, जुलाई मंथ से हमें लगता है कि स्थितियाँ थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगेंगी। अच्छा, अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन 4.0 में बहुत सारे शॉप्स, जो दुकानें हैं, जो बुक्स की दुकानें हैं, वो खुल गई हैं। बहुत सारी दुकानें हमने देखा बुक्स शॉप्स की खुल रही हैं। तो जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो चाहें तो पूरी सुरक्षा के साथ, मास्क पहनकर अपनी सुरक्षा के साथ आप चाहें तो बुक्स ले सकते हैं। कुछ लोगों के पास क्राउन नहीं है, लूसेंट नहीं है, बिहार नहीं है, या दूसरे जो भी बुक्स हैं या मैगजीन्स भी करंट अफेयर्स के लिए आप चाहें तो ले सकते हैं, चूँकि बुक्स शॉप्स खुल रही हैं। और कुछ और, चूँकि रियायती जहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी नियंत्रण में हैं वहाँ रियायत भी दी जा रही है। एग्ज़ाम को लेकर आप हड़बड़ी ना करें। ये सही है कि बहुत सारे लोगों की तैयारी अच्छी रहती है या पिछले कई सालों से दे रहे हैं, तो उन्हें प्रीलिम्स के लिए तैयारी नहीं करना है, तो वैकेंसी भी चाहते हैं कि जल्द आ जाए, एग्ज़ाम भी जल्द हो जाए। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो नए हैं या जिन्होंने अभी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की है, सब्जेक्ट्स को कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ा है, तो वो हड़बड़ाएं नहीं। 2-3 महीने अभी लग जाएंगे सब कुछ नॉर्मल होने में, और उसके बाद फिर वैकेंसी भी आएगी, आपका एग्ज़ाम भी होगा। चलिए, इस बीच हम लोग एक नए एपिसोड को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये नया एपिसोड जिसमें कुछ नया बुक भी आपको फिर से स्टार्ट होगा, रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ये आप ना समझें कि बार बार एक ही चीज़ पढ़ने को मिल रहा है। आज बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, तो बायोलॉजी 2 बार हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अभी इससे पहले और फिर बहुत पहले हम लोगों ने समाप्त किया था। तो कुछ लोग कह सकते हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं कि बार बार एक ही टॉपिक, एक ही बुक। अगर ऐसा आपको लग रहा तो किसी दूसरे बुक से आप पढ़ लें, लेकिन टॉपिक्स आप ज़रूर करें। अगर इस बुक से आपने पढ़ लिया है और लग रहा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है या इससे आपने समझ लिया है, तो किसी दूसरे या तीसरे बुक से आप इस टॉपिक को पढ़ लें, कहीं कुछ नई बात आपको मिल सकती है। लेकिन आप ये न सोचें कि टॉपिक्स फिर से तो वही पढ़ना है। तो रिवीजन इज़ ए मस्ट। आपने पढ़ा है लेकिन आप बहुत सारे टॉपिक्स को भूल भी चुके हैं या कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो रिवीजन इज़ ए मस्ट। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं, एज यूजुअल हिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग आज फ्रीडम स्ट्रगल समाप्त कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया समाप्त, आज एंड कर जाएगा। आज हम लोग लास्ट सेगमेंट इसका कर रहे हैं, यानी 1940 से लेकर 1947 तक। इसमें छोटे छोटे घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने देखा कि इसमें बीच में क्रिप्स मिशन आएगा, उसके बाद आपने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद शिमला सम्मेलन दिखाई देगा, बीच में शाही नौसेना विद्रोह है, उसके बाद आज़ाद हिंद सरकार भी बहुत महत्वपूर्ण, और फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन और स्वतंत्रता का अधिनियम के साथ माउंटबेटन प्लान। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स यहाँ पर आपको छोटा छोटा इवेंट के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि फाइनली इंडिपेंडेंस मिलने जा रहा है। तो इसे आप थोड़ा सा टाइम देकर समझ कर पढ़ने का प्रयास करें। उसके बाद हम लोग आज ज्योग्राफी में हम लोगों ने इससे पहले लिथोस्फीयर किया था, स्थल मंडल। नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे तो चट्टान आएगा, रॉक आएगा। अब चट्टान के 3 प्रमुख प्रकार हैं जिसे अच्छे से आपको करना है, और इससे जब भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बनने वाले आते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न में मिस्टेक होता है। अब 3 प्रकार के, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है। तीनों प्रकार के चट्टानों को यानी पत्थरों को समझना है, कौन सा कहाँ पर किसका उदाहरण है। सिल, डाइक, लैकोलिथ, फैकोलिथ, ये सारे शब्द क्या है। लावा क्या है, मैग्मा क्या है। लावा और मैग्मा में क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। जब यही लावा बाहर आ जाता है तो ये लावा कहलाता है, अंदर रहता है तो ये मैग्मा है। तो इसे आप समझें छोटी छोटी बातों को। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आएगा वो आएगा मेटामॉर्फिक रॉक को लेकर। मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान बराबर एग्जाम से पूछते हैं। मूल चट्टान किस प्रकार परिवर्तित होकर रूपांतरित चट्टानों में बदल जाता है, इसका उदाहरण आपको करना है। तो ग्रेनाइट है, बैसाल्ट है, ग्रैबो है, ये सब किस प्रकार रूपांतरित होकर अलग अलग चट्टानों के रूप में जाना जाता है। एम्फीबोलाइट बीपीएससी में आ चुका है, किसका रूपांतरित चट्टान है? तो बैसाल्ट का एम्फीबोलाइट रूपांतरित चट्टान है। क्या है? तो रूपांतरित चट्टान अच्छे से करें।
उसके बाद हम लोग आज इंडियन पॉलिटी में एक बहुत अच्छा सेगमेंट करने जा रहे हैं, और ये है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसमें दो ऐसे पार्ट्स आपको करने हैं जो एग्ज़ाम्स में दिखते हैं। एक तो ये कि भारतीय संसद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया 3 रूपों में सामने आती है। एक, सामान्य बहुमत से, कोई बिल आया सामान्य बहुमत से पास हो जाता है। दूसरा, विशेष बहुमत से, यानी 2/3 मेजोरिटी से। और तीसरा, 2/3 मेजोरिटी के साथ, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति। अब इसमें सब्जेक्ट्स आपको दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इस सब्जेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव, इसके लिए संविधान संशोधन किस प्रकार का होगा, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत या आधे राज्यों के साथ विशेष बहुमत। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। साधारण राज्यों के नाम में अगर परिवर्तन करना, साधारण बहुमत चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई भी ऐसा फैक्ट्स होगा, उसके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। तो इनके सब्जेक्ट्स आपको एक जगह कॉपी में कलेक्टेड रहने चाहिए। बुक में हालांकि विशेष बहुमत को लेकर सब्जेक्ट्स ज़्यादा नहीं दिए गए, ये हमने आपको बता दिया। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। तो ये आप कलेक्ट भी करें, थोड़ा नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। और फिर संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन से लेकर अब तक जितने हुए हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण को करना है, सारे नहीं करना, बहुत सारे हो चुके हैं। पहला ही संशोधन मूल अधिकार में संशोधन किया गया था, और 9वीं सूची से संबंधित कुछ संशोधन किए गए थे। 9th शेड्यूल से संबंधित भूमि सुधारों को 9th शेड्यूल में डाला गया था। उसका 24वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1971 में मूल अधिकार से संबंधित था। गोलकनाथ केस के बाद सरकार, आप जानते हैं कि मूल अधिकार सरकार आपको देना नहीं चाहती, क्योंकि ये आपका अधिकार है। तो जब भी इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है तो संसद यानी विधायिका इसमें संशोधन लाके बदलाव करना चाहती है। तो यहाँ पर आपको 24वां संशोधन 1971 भी महत्वपूर्ण हुआ गोलकनाथ केस के संदर्भ में, ये आपको देखने को मिलेगा। और फिर 52वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, दल बदल से संबंधित है। उसके बाद 42वां, 44वां तो वेरी इंपॉर्टेंट, 42वां को तो मिनी संविधान ही कहते हैं, 42वां संशोधन को। उसके बाद आपका 86वां 86th वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर 73वां 74वां तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित। और फिर 5 आप ज़रूर कर लें, 99th, 100, 101, 102, 103, 104, ये 5 संविधान संशोधन आप कॉपी में नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अनुसूची में है और किस भाग में है, और साथ ही इसके कितने आर्टिकल्स, अनुच्छेद हैं। तो ये आप कर लें। 368 आपको याद रखना चाहिए, संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये सब आप करेंगे आज पॉलिटी में, अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग करते हैं साइंस के 2 टॉपिक्स। अभी हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं, बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, तो बायोलॉजी फिर से हम लोग कर रहे हैं। पहले पेज पे आप जाएंगे तो कुछ इंट्रोडक्शन है, इंट्रो, हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी। और उसके बाद जीवों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसमें रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम आपको अच्छे से करना चाहिए, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा, एनिमिलिया, प्लांटी, 5 वर्ग में रॉबर्ट विटेकर ने सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में विभाजित किया जीवों को, ये रॉबर्ट विटेकर ने किया। और उससे पहले दुई नाम पद्धति, कार्ल लिनियस का, इसे भी आप करेंगे। तो आपको जीवों का वर्गीकरण करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लॉजी और कल्चर भी दिखेगा, कोरोलॉजी, सेलुलॉजी, जीरेंटोलॉजी, और फिर पीसी कल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। तो आप बायोलॉजी का इंट्रो करेंगे आज साइंस में। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट को हमने रोका है। तो आप सब्जेक्ट अगर छोटे हुए हैं तो ये आप समझें कि इसे रोका गया है जानकर, डेलिबरेटली। स्पेक्ट्रम में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इसे देखें तो इसका लैंग्वेज बहुत आसान है। अच्छा, बुक को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बुक मैच नहीं करता है पेज नंबर। तो देखिए, नया एडिशन आता रहता है और कुछ पेजेस उसमें जुड़ जाते हैं। केवल टॉपिक तो रहेगा, चैप्टर वाइज टॉपिक सेम रहेगा, टॉपिक नहीं बदलेगा। हाँ, कुछ पेजेस उसमें बदल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यूजुअली बढ़ जाते हैं, इतना भर अंतर है। देखिए, आज हम आपको चैप्टर नंबर 25 नंबर चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें आपको करना है स्पेक्ट्रम में, चाहे काला वाला हो चाहे ग्रीन और वाइट वाला हो, दोनों सेम ही है। राजीव अहीर के स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारतीय इतिहास, बहुत अच्छी बुक है। आज है भारत की स्वतंत्रता और विभाजन। फ्रीडम मिला लेकिन विभाजन के साथ, बंटवारे के साथ, इसी को समझना है। तो इसके सारे पार्ट को, एटली की घोषणा हुई, उसके माउंटबेटन प्लान आया, भारत का विभाजन हो गया,
क्यों भारतीयों ने विभाजन स्वीकार किया, ये सारी बातें हैं। बीच में सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं और भी बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसे आप एक अच्छे टॉपिक के रूप में अच्छे से 1 बाय 1 टॉपिक वाइज करें। उसके बाद हम लोग लास्ट में लेते हैं करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स में आज जो हम लोग ले रहे हैं उसमें मार्च हम लोग लेकर चल रहे हैं, दूसरा सेगमेंट है। इसे आपको ऑनलाइन करना है। करेंट अफेयर्स में आप जितनी मेहनत करें, ये आपकी निधि तैयार हो रही है, आपका बैंक बैलेंस है। अगर आप करेंट अफेयर्स में थोड़ा टाइम देकर कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, हम जितना दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, बाद में हम लोग एक मैगजीन भी करेंगे, या SPD का या फिर घटना चक्र का एक मैगजीन भी बहुत अच्छा करेंगे। और मंथली मैगजीन जब आने लगेगा तो प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी एक मंथली मैगजीन करेंट में हम लोग करेंगे। करेंट में थोड़ा मेहनत करना होगा। अभी आप इतना करें कि ऑनलाइन डेट वाइज हम लोग 6-6 दिन का ले रहे हैं, क्योंकि एक मैगजीन में हर महीने कोई मैगजीन आता है, ये 5 भाग में बटा होता है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, नवीनतम और खेल। तो हम लोगों ने डेट वाइज पूरे महीने को 6-6 दिन में बांट दिया है। पहला सेगमेंट 1 से 6 तक हम लोग डेट वाइज कर चुके हैं पिछले टॉपिक में। इस बार 7 से लेकर 12 तक डेट वाइज करना है, मार्च 2020 का करेंट अफेयर्स। तो आप 7 मार्च 2020 करेंट अफेयर्स या समसामयिकी आप सर्च करेंगे, यूट्यूब भी आ जाएगा और गूगल पे बहुत सारा आपको ऐसा एपिसोड आ जाएगा जो आपको करेंट अफेयर्स से संबंधित होगा। इसमें कुछ अच्छे चैनल्स हमने पहले भी कहा है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, या कोई दूसरा चैनल जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड हैं उसे आप फॉलो करें। करेंट अफेयर्स करना है। तो ये थे आज के कुछ चुने हुए टॉपिक्स जिसमें 1-2 सब्जेक्ट्स नहीं भी जोड़ा गया है, लेकिन ये अगर इतना कर लेते हैं तो भी आपका ये 4 दिन का जो पीरियड है, ये 4 दिन बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। साथ ही एग्ज़ाम को लेकर चिंता नहीं करना है, एग्ज़ाम आएगा, वैकेंसी भी आएगी, लेकिन हमारी तैयारी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि एट लास्ट पे करेगा आपकी ये तैयारी। कहते हैं ना, खामोशी में ऐसी तैयारी करो कि सफलता आपकी चिल्ला चिल्ला कर कहे कि यस आई गॉट इट। टेक केयर।